भगवान शिव ने बताया, पिता के घर में रहने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव ने बताया, पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक दिन की बात है, जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है और कहती है, हे परम परमेश्वर, देवों के देव, प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्युलोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार-बार रहने को जाती हैं। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक भी पिता के घर में कुंवारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना उचित होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य हैं और आप ही सत्य ही शिव है। शिव ही आदि और अनंत है। कृपया करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के इस एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण या प्रचार करता है, उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी और इस कथा का प्रसार भी अवश्य करूंगी। कृपया करें और इस कथा को कहे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 28 विधवा परियों की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, उसी का मैं भूतकाल में रूप में वर्णन करूंगा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी है। वहां मधुसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान प्रजा के रक्षक करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेघावीरा नामक राजा मधुसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश के सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मोहिनी था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा मधुसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मोहिनी से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। मोहिनी को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय व्यतीत होने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मोहिनी के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विद्रोह नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मोहिनी को याद किया और उसकी माँ भी उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश मधुसेन के पास अपने दूत भेजे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विद्रोह नरेश
सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मोहिनी जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा मधुसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे रानी मोहिनी को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मोहिनी को विद्रोहराज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मोहिनी बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मोहिनी वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की भांति वह घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी मोहिनी अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया, जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूल खेल कूद में मन से मगन होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक गोबल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मोहिनी पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबल के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विद्रोह नरेश की कन्या और महाराज मधुसेन की पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से भी सुरक्षित है। किसी भी पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मधुसेन अत्यंत महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। और उधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और गोबल ने महाराज मधुसेन का माया में रूप धारण कर लिया और वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र और उसी तरह का वेश और वही अवस्था पूर्ण रूप से मधुसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर में संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई
सुंदरी मोहिनी ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ ओई पुरुष गा रहा था। वह महाराज मधुसेन के जैसा दिखाई पड़ता था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोबल ही था। मोहिनी विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर मोहिनी थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महाराज मधुसेन के कुछ खास निशानियां थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे मोहिनी को के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोबल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दय है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुष्ट, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पवित्रता का नाश किया कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोबल ने कहा, पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्रह्मांड में वैसे तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर कर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मोहिनी बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोबल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है, तो वह पतित, रोगी, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती हो तथा श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य उल्टा कहते हैं। मित्रों,
भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोबल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुख से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम्हें पतिव्रता का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापिनी हो। मैंने महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी मुझसे ऐसी दुष्टता नहीं हो सकती। तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रता धर्म? दिखाओ तो मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा, कहीं कि तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने बर्ताव पर गणना होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब मोहिनी बोली, नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोबल ने कहा, मोहिनी, मेरी एक बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ अचानक पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों के धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है, तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोबल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोबल की बात सुनकर राजकुमारी मोहिनी जमीन पर बैठ गई और उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोबल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोबल एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापी था। उसके चले जाने पर मोहिनी अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज सुनकर सखिया उसके पास दौड़ आती और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज मधुसेन कहाँ चले गए? मोहिनी अत्यंत दुख से रोते रोते अपने साथ छल की सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर में ले आई। उस समय वह शोक से कराहती हुई थर थर काँप रही थी। सखियों ने मोहिनी की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के
घर भेज दिया। धर्म धर्मात्मा राजा मधुसेन मोहिनी आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे मोहिनी, तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य और पतिव्रता आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मोहिनी से ऐसा कहकर महाराज मधुसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल मोहिनी ही जानती थी। अपने उदर के बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में मोहिनी को दिन रात चिंता होने लगी। 9 महीने तक गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संघटित होने वाली हैं, यह मैंने भी सुन रखा है। हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। सभी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य हो जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितरगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालने शुरू कर देते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले की साथ विवाह करना उचित होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने से भरा थैला चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति का चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्न को दूर किया है। यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।